नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के लखा मेले में शुमार नाटिमली की भरत मिलाप की लीला का हुआ भव्य मंचन। चारों भाइयों के मिलन के अद्भुत दृश्य को देखकर भक्त हुए भाव विभोर। प्रतिमा विसर्जन के स्थानों का पुलिस कमिश्नर द्वारा किया गया स्थलीय निरीक्षण। भदोही अग्निकांड के पीड़ितों की मदद हेतु कांग्रेस जन निरंतर है प्रयासरत। भोजन पानी की सुविधा कराई जा रही मुहैया। और भारतीय आवाम पार्टी द्वारा फिल्म आदिपुरुष का जमकर हुआ विरोध। और अब खबरें विस्तार से। प्रतिमा विसर्जन के स्थलों का पुलिस कमिश्नर द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम प्रारंभ हो गया है। इसी कड़ी में पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने प्रतिमा विसर्जन के स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया। उनके साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, दशाश्वमेध एसीपी अवधेश कुमार पांडे सहित पुलिस फोर्स मौजूद रही। इस दौरान पुलिस कमिश्नर गोल्डन क्लब देवनाथपुरा में पहुंचकर मां का दर्शन पूजन किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में निरीक्षण किया और मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि काशी में अब तक शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी के जो भी कार्यक्रम रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार डीसी में जो निर्देश दिए और डीजी साहब ने भी हम लोगों को जो निर्देश दिए, उनका हम लोगों ने अक्षराक्षर क्रियान्वयन करते हुए शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अब तक सारे कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया। आज प्रतिमाओं का विसर्जन है। प्रतिमाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था, ड्रोन से एरियल सर्वे और जहाँ जहाँ पर भी हम लोगों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ड्यूटियाँ लगानी हैं, उन ड्यूटियों को लगाते हुए हम लोगों ने एक सुरक्षित वातावरण में माँ दुर्गा जी की प्रतिमाओं का विसर्जन का कार्यक्रम निर्धारित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। धन्यवाद। काशी के लखा मेले में शुमार नाटिमली की भरत मिलाप लीला का भव्य मंचन हुआ। चारों भाइयों के मिलन की अद्भुत लीला को देखकर भक्त भाव विभोर उठे। तीनों लोकों में न्यारी काशी अपनी अनूठी परंपराओं के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। ऐसी ही एक अनूठी परंपरा काशी में हर वर्ष विजयादशमी के अगले दिन निभाई जाती है, जिसे भरत मिलाप की लीला कहते हैं। नाटिमली के मैदान में इस अद्भुत लीला का मंचन होता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। गुरुवार को सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन किया गया। इस पूरे आयोजन में यादव बंधुओं का विशेष सहयोग होता है। चित्रकूट रामलीला समिति की ओर से आयोजित लीला हेतु प्रभु पात्रों का रथ यादव बंधु अपने कंधों पर उठाकर लीला स्थल पर लाते हैं। इस परंपरा को निभाते हुए बड़ी संख्या में यादव बंधु लाल पगड़ी लगाए व पारंपरिक परिधानों में मौजूद रहे और प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को अपने कंधों पर बिठाकर लीला स्थल पहुंचे। ये सभी जिन भी मार्गों से होकर गुजरे वह पूरा क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष व हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। लीला स्थल पर पहुंचने पर एक ओर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण व माता सीता मंचासीन हुए, तो वहीं दूसरी ओर भरत व शत्रुघ्न मौजूद रहे। जैसे ही सूर्य की किरण अस्ताचल हुई, वैसे ही दोनों तरफ से चारों भाइयों ने नंगे पांव दौड़ते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। चारों भाइयों की मिलन की इस अद्भुत लीला को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें सजल हो गईं। हर ओर से पुष्प वर्षा होने लगी और जय श्री राम का उद्घोष गुंजायमान हो उठा। तुलसी दल की माला पहने प्रभु की मनमोहक छवि को भक्तों ने अपलक निहारा, मानो स्वयं प्रभु यहाँ मौजूद हों और सभी उन्हें देखकर भाव विह्वल हो उठे हों। इस दौरान पूरा परिक्षेत्र प्रभु के जयकारों, डमरू की ध्वनि से गूंजता रहा। वहीं मेघ ने भी
प्रभु के चरणों में शीश नवाया। वहीं इस मेले की खास बात यह है कि इसमें काशी नरेश स्वयं आते हैं। इस दौरान हाथी पर सवार होकर पहुंचे काशी नरेश का भव्य स्वागत किया गया। उन पर पुष्प वर्षा हुई। वहीं उन्होंने प्रभु पात्रों को उपहार में सोने की गिन्नियां भेंट की। वहीं इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध रहे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी मौके पर स्वयं पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे, जिनका समिति द्वारा सम्मान किया गया। जी ये किस तरह की परंपरा है, यहाँ क्या होता है? ये बनारस की बहुत ही पुरानी परंपरा है। लखा मेले में से एक मेला है। माना जाता है कि तुलसीदास जी के जो भक्त थे मेघा भगत, उनको भगवान स्वप्न में आए थे और कहे थे, अपना तीर धनुष दे के 2 लड़के आए थे और तीर धनुष दे के कहे थे कि हर साल आप यहाँ पे मेला कीजिए
और हर साल जब यहाँ मेला होगा, प्रभु का मिलन होगा, उस समय साक्षात भगवान ऊपर से दर्शन देंगे, ऐसा मानते हैं। इतनी सारी जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये सारी भीड़ इसी विश्वास के साथ यहाँ लोग आते हैं कि इस कलयुग में जहाँ लोग कहते हैं कि भगवान का वास खत्म हो गया है, देवी देवताओं का वास खत्म हो गया है, वहाँ पे आज के दिन जब मिलन होता है, उस मिलन में भगवान के ऊपर भगवान की छवि आती है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का जब मिलाप होता है, तो उसमें भगवान की छवि आती है। श्री चित्रकूट रामलीला समिति जो मेघा भगत द्वारा शुरू की गई रामलीला है, उसी को देखने के लिए यहाँ सब लोग आते हैं। हम लोग सभी लोग परिवार के जब से अपने जान में आए हैं, अपने समझ में आए हैं, तब से यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। और ये सारी भीड़ भी इसी विश्वास और इसी भावना के साथ आती है कि आज भगवान का दर्शन करें। 479 वर्ष से ये रामलीला भरत मिलाप अनवरत होती चली आ रही है। ये 479वां वर्ष है। इसी मंच पर इस रामलीला के संस्थापक संत मेघा भगत को भगवान श्री राम का दर्शन हुआ था और उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। तो ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी शिव ब्रह्मा इंद्र सारे देवता, देखिए इंद्र भगवान भी आ गए हैं, सारे देवता इकट्ठे होकर के भगवान का पूजन दर्शन करते हैं। ये लाखों लाख की भीड़ ऐसे नहीं आती है, आस्था है उसका, चमत्कार है भगवान का, तब लाखों लाख की भीड़ आती है। इसी रामलीला के हनुमान जी वरना नदी लांग गए थे, इसलिए लोग यहाँ आते हैं कि ये कोई लीला नहीं होती, ये साक्षात भगवान आते हैं, ये कोई मंचन नहीं है। स्वतः देख लीजिए लाखों लाख लोग इस धरती में इकट्ठे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। चारों भाई का कैसा दृश्य होता है जब मिलते हैं? जब मिलते हैं तो लगता है कि हम लोग जैसे कलयुग में ही नहीं है, लगता है हमारी शरीर कहीं और मन कहीं और रहता है। मन भगवान की आप देखिए, जिसमें भगवान चढ़ते हैं मंच पर, इतनी बड़ी भीड़ एकदम शांत होकर के भगवान का दर्शन करती है, इससे बड़ा क्या होगा। उम्मीद किस तरह की परंपरा है ये हमारा परंपरा सदियों 546 साल पुराना परंपरा है ये, और यहाँ भरत मिलाप 500 साल पुराना परंपरा है ये, और ये 500 साल से चली आ रही है भरत मिलाप। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ श्री राम प्रभु आज के दिन साक्षात यहाँ प्रकट होते हैं, और यहाँ लाखों के पूरे बनारस के भीड़ और बाहर की भी भीड़ यहाँ के इकट्ठा होती है, और यहाँ भरत मिलाप दिखती है, चारों भाइयों का मिलन। और हम यदुवंशी लोग पूरा जितने भी यदुवंशी समाज के लोग हैं, आज के दिन ये रथ उठाकर हम लोग प्रभु श्री राम का लीला स्थल से बड़ा गणेश जी वहाँ तक लेके हम लोग कंधे पे अपने जाते हैं। क्या कर रहे हैं आज आप लोग मुलायम सिंह? आज हम लोग मुलायम सिंह, हमारे जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा डाउन है, वो वेदांता गुरुगांव में एडमिट है, और उनके स्वास्थ्य कामना करना चाहते हैं, उनके लंबी आयु की कामना करने आए हम लोग प्रभु श्री राम से करते हैं, और चाहते हैं हमारे नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच भी इसका आशीर्वाद देने का काम। किस तरह की ये परंपरा है? ये परंपरा पूरी तरह से भक्ति के चमत्कार का परंपरा है, और ये करीब लगभग 300-350 साल से ये परंपरा चली आ रही है। और मुक्ता मेघा भगत द्वारा जो है इस रामलीला का शुभारंभ कराया था, जिसमें काशी नरेश महाराज का विशेष योगदान रहा। और जब ये आज़ादी के पहले जब रामलीला शुरू हुआ तो इसके पीछे भट्ट जी हनुमान जी का किरदार निभाते थे। तो उस समय विदेशी हुकूमत के एक गवर्नर ने जो काशी में था, उसने कहा कि वो श्री राम तो हमने पढ़ा है कि वो लंका को पार कर गए थे, क्या आपके लिए हनुमान जी की इतनी क्षमता है कि ये यमुना नदी को पार कर सकते हैं? तो भट्ट जी ने श्री राम का नाम लेते हुए और जय श्री राम के साथ जो है छलांग लगाया, तो वरुणा नदी को उन्होंने पार कर दिया, और छलांग लगाकर वरुणा नदी को पार करके और वहीं पे श्री राम कह के भट्ट जी ने अपना जीवन त्याग दिया। आज उनकी मंदिर वहाँ पर स्थापित है। कैसा दृश्य होता है यहाँ जब भगवान प्रभु एक भाई मिलते चारों लोग? दरअसल इस दृश्य का अगर आप कहें ना, तो ये ऐसा जो है दृश्य बनता है जिसका शब्दों में बयान नहीं। ये समझिए कि एक तरह से मुर्दे के तन में प्राण आने वाली जो सुख मिलता है, वही अनुभूति होती है। इसी तरह कोई बहुत बड़ा अगर संकट में हो और उसको ये लगा कि अब प्राण छूटने वाला है और उससे दोबारा प्राण मिल जाए,
तो समझ लिए कि ये प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भरत मिलाप का जो ये दृश्य है निश्चित तौर से काशी वासियों के लिए और वंशियों के लिए सभी भक्तों के लिए ये नृत्य संजीवनी का काम करती है। और इसके पीछे जो मकसद है, कितना भीड़ होता है आज के मेले में? आज तक लाखों मिला है। भदोही अग्निकांड के पीड़ितों की मदद हेतु निरंतर कांग्रेस जन प्रयासरत है और उन्हें भोजन पानी की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। भदोही अग्निकांड के पीड़ितों की मदद के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आई। प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा बीएचयू सहित विभिन्न अस्पतालों में भर्ती इन पीड़ितों हेतु भोजन पानी इत्यादि की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि विगत 3 अक्टूबर को प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय जब पीड़ितों से मिलने आए तो पीड़ितों द्वारा भोजन पानी उपलब्ध कराने की अपील की गई, जिस पर उन्होंने संकल्प लिया और उनके नेतृत्व में ही हम कार्यकर्ता पीड़ितों को भोजन पानी फल इत्यादि की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। ये विगत 2 अक्टूबर को भदोही में दुर्गा पंडाल में आग लग गई थी। पूरा पंडाल जल के भस्म हो गया था। ताज्जुब की बात कि औराई थाने के बगल में पंडाल लगा था और वहाँ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। न शासन ने न प्रशासन ने किसी ने उसकी व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया और अमूमन इस तरह की व्यवस्था हर जगह रहती है, पर कुछ लोग जो जागरूक लोग हैं वो अपनी व्यवस्था स्वयं करते हैं या प्रशासन से के संज्ञान में डालकर उसकी व्यवस्था करते। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतने लोग मर गए, बच्चे मरे, महिलाएं मरी और इतने लोग यहाँ ट्रॉमा सेंटर में बीएचयू में अस्पताल में सब लोग एडमिट हैं। अभी जीवन मृत्यु से संघर्ष भी कर रहे हैं कुछ लोग उत्तरोत्तर स्वास्थ्य की ओर लाभ की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने देखा जब पहले दिन आए थे अजय राय जी के साथ, शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी, राजेश्वर पटेल जी, हम सारे लोग आए थे यहाँ पर। देखा तो लोग कराह रहे थे और सबकी वेदना यही थी कि प्रशासन ने कोई मदद नहीं किया, सरकार कोई मदद नहीं कर रही, कोई पानी तक नहीं पूछ रहा है, अन्न जल की बात छोड़िए आप। तो उसी दिन अजय राय जी ने कहा, हम सारे लोगों ने कहा, जिला शहर अध्यक्षों ने, कि यहाँ पर आप लोग चिंता मत करिए, सुबह शाम आप लोगों को अन्न वितरित किया जाएगा, बना बनाया खाना हम लोग देंगे। और इसी कड़ी में तब से आज तक लगातार इनको व्यवस्थित रूप से भोजन वितरित किया जा रहा है। जब पिछले 3 अक्टूबर को हम सबके नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के आदरणीय अजय राय जी, प्रियानाथ जी, राजेश्वर पटेल जी और हम सब तमाम कांग्रेस के लोग जब यहाँ इन पीड़ितों का हालचाल लेने आए तो एक तरह से अप्रत्याशित रूप से इस घटना का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपनी पीड़ाएं व्यक्त की कि हम लोग को यहाँ खाने पीने की व्यवस्थाएं हो। तो हमारे अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अजय राय जी ने उसी दिन संकल्प लिया कि जब तक ये लोग बीएचयू पे रहेंगे इन लोग की सेवा होगी। और हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव भाई चंचल शर्मा प्रतिदिन सुबह शाम पका पकाया भोजन, फ्रूट, पानी, ये सब की व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से कर रहे हैं। और तमाम आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन हमारे कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस के नेता आकर के यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं। और हम सब बाबा विश्वनाथ से और मानपूर्णा से कामना करते हैं कि सारे जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घरों को जाएं। भारतीय आवाम पार्टी द्वारा फिल्म आदि पुरुष का जमकर विरोध किया गया। भारतीय आवाम पार्टी ने आदि पुरुष फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन व फिल्म के निर्देशक समेत सभी कलाकारों को गिरफ्तार करने की मांग की। इसके साथ ही पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बॉलीवुड ने आदि पुरुष फिल्म बनाकर फिर से अभिव्यक्ति की आजादी और कला के नाम पर हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया है। भारत के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम और हनुमान जी का गलत चित्र पेश कर बॉलीवुड ने घोर पाप और अक्षम्य अपराध किया है। इससे नाराज हम भारतीय आवाम पार्टी के लोगों ने आदि पुरुष फिल्म के निर्देशक और कलाकारों का पुतला लम्ही गेट पर फूंक रहे हैं। इस दौरान भारतीय आवाम पार्टी के नेताओं ने मुखालफत मार्च निकालकर आदि पुरुष फिल्म के निर्देशक, प्रोड्यूसर और कलाकारों को चेतावनी दी कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो पार्टी के कार्यकर्ता हर स्तर पर विरोध करेंगे और किसी कीमत पर फिल्म चलने नहीं देंगे। भारतीय आवाम पार्टी ने सबसे अपील किया कि सब इस फिल्म का विरोध करें और इसके कलाकारों के अन्य फिल्मों का भी विरोध किया जाए। आदि पुरुष फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन में राजीव कुमार गिरी, सूरज चौधरी, पूजा खोसला, पुनीत खोसला, ए.के. यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। आखिरकार क्या मैसेज आप देना चाहते हैं काशीवासियों को?
देखिए, जिस तरह से आदि पुरुष फिल्म में हनुमान जी का अपमान किया गया है और राम जी को जिस तरह से दिखाया गया है, उसका हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी धर्म को लेकर के बॉलीवुड लगातार फिल्में बनाता आ रहा है और उस पर कुछ भी अनर्गल अपने मन से दिखाता चला आ रहा है और वो धारणा समाज में बनती जा रही है कि किस तरह से हमारे भगवान, हमारे महापुरुष थे, उन लोगों की धारणा को ख़त्म करना है, क्योंकि बॉलीवुड का नंगा नाच अब खत्म हो चुका है। बॉलीवुड अपने मन से अब कुछ भी फिल्में बनाए, उसे कोई जनता पसंद करने वाली नहीं है, इसलिए हम उस फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं। जी, मूवी अभी तक पूरी तरह से मार्केट में आई भी नहीं है, लॉन्च भी नहीं हुई और सैफ अली खान पे कई सवाल उठ रहे हैं। तो आप लोग का क्या मैसेज है जो है सैफ अली खान के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो फिल्म का ट्रेलर आया है, जो उसका रिव्यू आया है अभी तक, वो अच्छा नहीं है और सैफ अली खान ने रावण का रोल किया है और रावण को बिना तिलक के, बिना मूंछों के दिखाया है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रावण एक प्रकांड विद्वान था और उसके साथ साथ उसके अभिमान ने उसको ख़त्म किया था। तो इसमें जो जिस तरह से सैफ अली खान ने रावण का रोल निभाया है, वो पसंद लायक नहीं है। और दूसरी चीज़ कि बॉलीवुड कुछ भी अपने मन से परोसे, कुछ भी बनाए और वो फिल्में पसंद की जाने वाली नहीं, क्योंकि खास तौर पे हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए, सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए बॉलीवुड लगातार एजेंडा चलाता चला आ रहा है। अब उस एजेंडे को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि बॉलीवुड अब बॉलीवुड नहीं है, अब वो तालिबानी वुड बनता जा रहा है, क्योंकि वो एक एजेंडे को लेकर के चल रहा है और इस एजेंडे को ख़त्म करना ज़रूरी है। फिल्म का बहिष्कार आप लोग कर रहे हैं, पुतला दहन किया है, इसके पीछे क्या मैसेज है आपका? देखिए, आदि पुरुष फिल्म जो है वो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को कुठाराघात पहुंचा रही है, साथ ही साथ हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था पर कुठाराघात है। और हम सारे लोग, भारतीय आवाम पार्टी के जितने भी लोग हैं, सब लोग मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को पूर्णतः बैन किया जाए और जो इसके प्रोड्यूसर हैं और जो इसमें जो काम कर रहे हैं फिल्म कलाकार, इन सारे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार हिंदू भगवान के लिए जो बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उससे सारी संस्कृति, सारी सभ्यता बहुत ही आघात पहुंच रही है उसको। और भारतीय आवाम पार्टी लगातार ये देख रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत सलत चीज़ें चित्रण कर करके उसको पेश कर रहे हैं, जनता के सामने ला रहे हैं। ऐसे में जो चित्र सामने आ रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। हम सारे लोग चाहते हैं कि हिंदू सभ्यता, संस्कृति के और उनके भगवान को सुरक्षित रखा जाए और जो सही मूल रूप है उसका चित्रण किया जाए, ना कि गलत चीज़ों को प्रचारित और प्रसारित किया जाए। बजरंगबली को जिस तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है, उसका हम सारे लोग घोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति के, हिंदू संस्कृति के देवी देवता हैं और हम सारे भारतीय वासियों के भी देवी देवता हैं। तो इनके ऊपर जो भी गलत चित्रण किया जाएगा, गलत चीज़ें बनाई जाएंगी, उसका हम सारे लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और साथ ही साथ सरकार से ये मांग भी करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उसके प्रोड्यूसर को, उसके जो लेखक हैं और जो भी उसमें काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई करें। शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में स्थापित मां भगवती की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। नगर में बुधवार को शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में स्थापित मां की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम प्रारंभ हो गया। इस दौरान पूरा शहर जय जयकार के उद्घोष से गूंजता रहा। बाजे गाजे के साथ नाचते झूमते लोग चल रहे थे। वहीं निर्धारित कुंडों, तालाबों पर मूर्ति विसर्जन किया गया। भारी पुलिस बल के साथ सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। देर रात तक प्रतिमा विसर्जन का क्रम जारी रहा। वहीं मैदागन स्थित मंदाकिनी कुंड पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने माता की वृहद आरती कर उन्हें विदाई दी और प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।
आप मूर्ति लेकर के आए, कोई दिक्कत परेशानी हुई या? नहीं, ऐसा है कि माता की इतना कृपा रहती है और माता की कृपा से हमारे यहाँ के जब से यहाँ स्थापित यहाँ पर मूर्ति जो है 1985 से बैठ रही है, तब से हमारे यहाँ यादव बंधुओं और सबके और भी सभी लोग के साथ मिल के बच्चों के साथ मिलकर कंधे पर जो है रथ पर, ये हम लोग क्या परंपरा रहा है कि रथ पर जो है उनको लेके आया जाता है। अब माँ की इतनी कृपा रहती है कि कोई दिक्कत बाधा नहीं आती है। तो रास्ते में कैसे आप लोग आए? इस बार कोरोना के बाद से इस बार अच्छे से हुआ है? सब कुछ माता की कृपा से सब अच्छे से हुआ है। कैसे बाजा गाजा के नहीं, बस हम लोग की जो परंपरा है कि पगड़ी केसरिया पगड़ी बांधकर और गंजी के साथ गंजी पहनकर एक वस्त्र धारण करके माता जी के स्वरूप में हम लोग वहाँ से निकला जाता है। और यहाँ पर जो पहले तो हम लोग गोदरिया 10 में जाते थे, जब से आदेश हुआ है तो कंपनी गार्डन में यहाँ विसर्जन किया जाता है। गिरी जी, किस तरह से आज विसर्जन कर रहे हैं आप लोग? कैसे कोरोना के बाद से इस तरह का मौका मिला, तो क्या क्या किया आपने? कोरोना के बाद से अच्छा पूजा हुआ अगले साल से इस बार, और 9 दिन हम लोग किया पूजा हम लोग किए हैं, और 9 दिन पूजा के बाद आज विसर्जन जो है किया गया, धूमधाम से किया गया। बहुत बढ़िया हुआ इस बार। माँ से यही मनोकामना है, माँ से यही बोलते हैं हर साल माँ ने अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हर साल बढ़िया सा हो एकदम। बस यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विजयादशमी पर्व पर बंगीय समाज की महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला की रस्म निभाते हुए मां को विदाई दी गई। धर्मनगरी काशी के विविध रंग हैं, जहां विभिन्न परंपराएं निभाई जाती हैं। ऐसी ही एक परंपरा की छटा विजयादशमी के पर्व पर बिखरी। काशी में बंगाली समाज द्वारा परंपरा अनुसार विजयादशमी पर्व पर सिंदूर खेला की रस्म निभाई गई। मान्यता है कि मां दुर्गा नवरात्रि के 9 दिनों अपने मायके आती हैं और 10वें दिन उन्हें विदा किया जाता है। इन 9 दिनों में बेटी की तरह ही मां का सत्कार होता है और उसी प्रकार मां को विदा किया जाता है। मां की विदाई को लेकर बंगाली समाज द्वारा एक विशिष्ट परंपरा काफी प्राचीन समय से निभाई जा रही है, जिसमें सुहागिन महिलाएं मां को सिंदूर लगाती हैं और उनका मुंह मीठा कराकर उनका पूजन करती हैं। काशी के विभिन्न पंडालों में इस परंपरा को निभाया गया। इसी कड़ी में भेलूपुर स्थित जिम स्पोर्टिंग क्लब द्वारा लगाए गए पूजा पंडाल में समाज की महिलाएं जुटी। सभी महिलाओं ने मां को सिंदूर लगाया और उनका विशेष पूजन किया। इसके बाद महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला की रस्म निभाई। दशमी है। आज हम लोग माँ मायके आई थी, अब माँ ससुराल जा रही हैं, तो माँ को वरण करके सिंदूर खेलकर हम लोग माँ को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेलकर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर माँ को विदा कर रहे हैं। यह बहुत पुरानी परंपरा है और उसको निभा रहे हैं। और हमारा क्लब पूरी तरह पूरे नियम से ये पूजा को करता है और पूरे नियम से माँ को लाते हैं और माँ को विदा करते हैं। आज के दिन हम लोग यही कहना चाहेंगे कि सुख शांति संसार में बनी रहे
इतने प्यार से माँ का आशीर्वाद लेके माँ को विदा करते हैं और कहते हैं कि फिर नेक्स्ट ईयर आए माँ, ऐसे ही खुशी खुशी हम लोग खुश रहें और नेक्स्ट ईयर माँ को उतने ही प्यार से हम लोग बुलाएं और उनकी पूजा करें। इसी कड़ी में बुलानाला क्षेत्र में स्थापित पूजा पंडाल में भी बंगीय समाज की महिलाओं ने पहुंचकर मां भगवती की आराधना की और सिंदूर खेला की रस्म निभाते हुए मां को विदाई दी। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेली और मां भगवती से सुख समृद्धि की कामना की। ये दुर्गा पूजा 2 साल बाद हम लोग 2 साल बाद बहुत ही हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। माँ की कृपा रहेगी तो हम लोग हर साल इसी तरह मनाते रहेंगे और हर माँ का आशीर्वाद हम सभी पर बने रहे। किस तरह का विदाई कर रही माँ का? बहुत भव्य विदाई कर रहे हैं, बहुत ही हर्ष उल्लास से हम लोग हर कोरोना को भूल के सबको एक साथ मिल के फिर से माँ का फिर से पहले की तरह हम लोग जो दुर्गा पूजा मना सकते हैं। ये माँ की कृपा है जो हम लोग फिर से ये दुर्गा पूजा मना सक रहे हैं और आगे भी माँ बना इससे भी अच्छा बनाए और इससे भी हम लोग का बंगाली समाज इससे भी और बड़ा बनता जाए, अच्छे से बनता जाए। किस तरह का आज माँ का विदाई कर रहे हैं हम लोग? 2019-20 लॉकडाउन के बाद आज माँ का भव्य पूजा हुआ जो कि काशी में देखने योग्य है। हर जगह बड़ी बड़ी प्रतिमाएं 10 फुट के ऊपर की हुई और यहाँ माँ खुश है, पूरे भारत में कोरोना मुक्त है, कोरोना बीमारी से मुक्त है और हम लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ बंगाली समाज यहाँ पूजा कर रहे हैं। माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से इससे भी बढ़िया समय और हम लोग सारे लोग बंगाली समाज देखेंगे। ईश्वर करे हर साल इसी तरह दुर्गा पूजा आए, इसी तरह हम सारे भाई एक जगह एकत्रित होकर हर्ष उल्लास के साथ दशहरा का कार्यक्रम बता। जय माँ जगदम्बा। और ये चाहते समाज से संदेह है इससे ज़्यादा से ज़्यादा पूजा और बेहतरीन ढंग से काशी में हो। काशी में भव्य रूप से देव दीपावली मनाने की तैयारी शुरू हो गई है और नावों की बुकिंग भी तेजी से चल रही है। काशी में गंगा का जलस्तर तेजी से घटने लगा है। गंगा का जलस्तर घटने के साथ ही अब नौका संचालन भी शुरू हो गया है। नौका संचालन शुरू होने से नागरिकों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है एवं काशी में आगामी त्योहारों को लेकर नाविकों की तैयारी भी शुरू हो गई है। काशी में इस बार देव दीपावली 7 नवंबर को मनाई जा रही है। देव दीपावली की तिथि तय होने के बाद काशी में जल से काशी की भव्य देव दीपावली देखने के लिए लोगों ने बजरों और नौकाओं की बुकिंग भी शुरू कर दी है। इस बार देव दीपावली में नाविकों ने भी खासा प्लान तैयार किया है। नाविक इस बार बजड़े को फूलों एवं रंग बिरंगी लाइटों से सजाएंगे जिससे घाट पर होने वाली देव दीपावली की भव्यता घाटों के साथ साथ गंगा की लहरों पर भी दिखाई दे। अस्सी घाट स्थित नाव संचालक अजय साहनी ने बताया कि पिछले 2 महीनों से गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण हमारे रोजगार पर काफी असर पड़ा था, लेकिन अब मां गंगा तेजी से घट रही हैं और उम्मीद है कि हफ्ते भर में घाटों का संपर्क पुनः शुरू हो जाएगा। नौका संचालन शुरू होने के साथ ही हमें आगामी त्योहार के लिए बुकिंग भी आनी शुरू हो गई है। घाटों पर स्थित तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि इस बार विश्वनाथ धाम बनने के बाद पहली बार देव दीपावली मनाई जा रही है, जिसको देखते हुए हम लोगों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार देव दीपावली बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है तो उसके बनने के बाद जो पर्यटक आने शुरू हुए हैं तो हमें लगता है कि इस बार काशी की देव दीपावली और ही भव्य और सुंदर तरीके से मनाई जाएगी। अच्छा, आपके पास क्या जजमान के फ़ोन वगैरह आ रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? जी, हमारे पास जजमान के लगातार फ़ोन आते रहते हैं क्योंकि देव दीपावली जो हमारे काशी की है वो बहुत ही दिव्य भव्य तरीके से मनाई जाती है, जिससे देश विदेश के पर्यटक काशी आते हैं, भ्रमण करते हैं। और इस समय क्या है कि देव दीपावली
को लेके यहाँ ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ शुरू भी हो गई है, जिसकी वजह से होटल्स, नाव और बड़े बड़े जो हाउस बोट वगैरह हैं सब कुछ बुक हो गया है। तो जिसके कारण अभी जो आने वाले गेस्ट हैं उनको भी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सब बुकिंग अभी किसी में खाली नहीं होटलों में, तो इस चीज़ की वजह से फ़ोन आ रहा है कि अगर आपके पास खाली है बोट या होटल्स खाली हैं तो हमारा बुक कर दीजिए। तो आप लोगों की क्या तैयारियां हैं, जो घाटों पर लोग हैं, कितनी भव्यता से इस बार देव दीपावली मनाएंगे? हर साल जैसे होता है वैसा होगा, लेकिन इस बार क्या है कि पर्यटक ज़्यादा हैं और बाबा विश्वनाथ का इतना भव्य माननीय मोदी जी ने कॉरिडोर का निर्माण कराया, उसके वजह से हम भी कोशिश करेंगे कि जैसा हर साल होता है उससे थोड़ा और बढ़ के हो। इस समय गंगा का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है और नौका संचालन पिछले 3 दिन से चालू हो चुका है, जिससे हम लोगों को अब राहत है, क्योंकि पिछले 2 महीने से नौका संचालन बनता तो हम लोगों को बहुत ही कष्टदायक से बिताना पड़ा 2 महीने। अब पिछले 3 दिनों से नौका संचालन भी चालू हो गया है और आने वाले में कुछ दिनों में हम लोगों के बीच में बहुत ही बड़ा त्यौहार मनता है, जो कि देव दीपावली के नाम से जाना जाता है और उसकी बुकिंग भी होने चालू हो गई है बोटों की। तो अब देखते हैं कि कितने लोग आते हैं इस बार देव दीपावली मनाने के लिए, क्योंकि घाटों की वही महिमा है। सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या व्यवस्थाएं की? हम लोगों ने अपने नौका पे सुरक्षा के लिए लाइफ बॉय रखे हैं, लाइफ जैकेट रखे हैं, इधर तक कि रस्से में बांध के लाइफ बॉय को रखा गया है और 2 तैराक रखे हैं बोट पे, एक गोताखोर रखते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी घटना हो सकता है, उससे पहले हम लोग पहले से ही सतर्क रहते हैं। अच्छा, देव दीपावली के लिए क्या प्लानिंग है खास आप लोगों की? कैसे आप लोग तैयारी करेंगे? क्या नौका को भी सजाएंगे वगैरह? इस बार देव दीपावली को नौका को सजाने की तो बहुत ही अच्छी उम्मीद है, क्योंकि पहले की तरह नौका में अब वो नहीं रहा। अब हर बोटों में सारे लोग अपने हिसाब से डेकोरेशन करवाते हैं, माला फूल से सजवाते हैं, लाइट जलाते हैं, गद्दे चादर अच्छे लगाते हैं, लाइफ जैकेट साफ रखते हैं और साफ सफाई से रहते हैं उस दिन, और काफ़ी अच्छा व्यवहार भी रहता है उस दिन। साउथ फिल्म अभिनेत्री श्वेता अवस्थी वाराणसी आई। इस दौरान वे पत्रकारों से रूबरू हुई। साउथ फिल्म अभिनेत्री श्वेता अवस्थी वाराणसी आई। इस दौरान कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में वे पत्रकारों से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने बताया कि यहां आकर बहुत खुशी और शांति मिली। इस दौरान उन्होंने बाबा काल भैरव व बाबा विश्वनाथ के दर्शन के अनुभव को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ धाम के आकर्षक रूप को देखने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही बनारस आकर यहां फिल्म की शूटिंग करनी है। जी, बनारस आने का उद्देश्य सामने बताइएगा। नीचे करिए। आने का उद्देश्य तो नहीं, पर दर्शन करने थे शिव जी के, काशी विश्वनाथ के, तो बस। काशी विश्वनाथ के दौरान आपने और कहाँ आपने घूमा? सॉरी, और कहाँ काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद हम लोग भैरवनाथ के मंदिर गए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली वो गलियाँ और जो ऑथेंटिक जो पहले रहते थे वैसे, तो देख के बहुत मज़ा आया। काशी के विकास के बारे में आपका क्या कहना है? जो पिछले कुछ सालों में जो मैंने देखा है न्यूज़ में, और अब जब मैं खुद अपने आंखों से देख रही हूँ, मुझे लग रहा है ऑलरेडी देयर इज़ बीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट, और देख के खुशी होती है, क्योंकि लोगों को अभी बहुत ये एरिया के बारे में अभी जानकारी हो रही है। बहुत सारे मूवीज़ में आ रहे हैं, बहुत सारे एड्स में आ रहे हैं, और मोदी जी ने भी काफ़ी काम अच्छा किया है। तो आई फील ये सब हेल्प कर रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको उनके डेवलप के कार्य से काशी के घाट और बाबा विश्वनाथ धाम कैसे लगे? आपने किस तरह की अनुभूति की? मुझे तो आके यहाँ पे बहुत सुकून मिला। जो मैंने गंगा आरती की, और आज सुबह जब हम सुबह भोर में जब हम लोग मंदिर गए काशी विश्वनाथ, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, पर बहुत पीसफुल, काम, सूदिंग, तो बहुत अच्छा रहा। ये पूरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं? मेरी नेक्स्ट मूवी आने वाली है, तो ETV के लिए नाइट आउल, और एक दूसरी है दिलवाला। दोनों ही साउथ की प्रोजेक्ट्स हैं, तेलुगु। तो हाँ, और अब शूट ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है उसका। और बनारस में शूट के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं तो रुकी हूँ कि कोई स्केड्यूल करे और मैं करूँ। हमारा एक्चुअली वन ऑफ द मूवी हैज़ अ स्केड्यूल, पर अब रुके हम, प्रॉब्ली वो नेक्स्ट ईयर होगा। सो वी जस्ट वेटिंग फॉर इट, एंड आई होप कि हम यहाँ पे बहुत जल्दी शूट करें। बहुत ही सुंदर जगह है। और आप कौन सी मूवी में काम कर चुकी हैं? मेरी लास्ट मूवी थी मेरे से, वो भी एक साउथ इंडियन तेलुगु मूवी थी, जिसने बहुत अच्छा किया है। इट्स अ नाइस मूवी टू वॉच।
और काशी घूमने के बाद, बाबा के दर्शन करने के बाद, बाबा काल भैरव का पूजन करने के बाद काशी की जनता से आप क्या संदेश देना चाह रही हैं? यही है कि जो आपने इतने सालों में मेंटेन किया है कि लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल माध्यम से यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, और जो लोग यहाँ पे हेल्प करते हैं लोगों को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, ये जारी होना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेट करता है कि हमें हमारी सभ्यता जो है कि लोगों को जिसके बारे में बताने के लिए कि ये सभ्यता रहनी चाहिए, और यहाँ के लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और अपना। सोनिया स्थित श्री भस्मेश्वर महादेव का श्रृंगार व भंडारे का आयोजन हुआ। सोनिया पोखरा के पास देवादिदेव श्री भस्मेश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार व भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा की अलौकिक झांकी सजाकर जय जयकार के बीच भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें देर रात तक भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया व देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर विपिन कुमार, भोला पटेल, राजकुमार यादव, नयन, मोनू, पंकज चौरसिया, संजय चौधरी, मुन्ना सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। बहुत ही पुराना लगभग जो है 125 वर्ष, जिसमें शिव जी का जो है मूर्ति है, साईं बाबा हैं, पार्वती जी हैं, और हम लोग जो है विजयदशमी के पर्व पर जो है विगत 5 वर्षों से निरंतर जो है आमजन और सभी विशेष मित्रों के सहयोग से एक भव्य भंडारा करते हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयदशमी पर एक सफल आयोजन संपन्न हुआ सभी लोगों के सहयोग। क्या उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य ये होता है कि समाज में जो है एक सांस्कृतिक जो है और धार्मिक जो है विचारधारा बनी रहे, और हम लोगों का प्रयास ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें और हम लोगों को जो है अनुग्रहित करें। नाइट बाजार हेतु बनी दुकानों का अब तक आवंटन नहीं हुआ है और शाम ढलते ही यहां शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। वाराणसी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कई योजनाओं की सौगात दी है, जिसमें चौकाघाट लहरतारा पुल के नीचे नाइट बाजार इंदौर की तर्ज पर बनाया गया है, जिसके तहत 6 करोड़ में 54 दुकानें बनाई गई हैं, जिसको स्मार्ट सिटी के तहत बनाया गया है। पीएम द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद भी अभी दुकानों का आवंटन नहीं किया गया है। कैंट स्टेशन के सामने वेंडर्स का कहना है कि यहाँ रात ढलते ही शराबियों और अराजक तत्वों का जमावड़ा बन जाता है। 3 महीने बीतने के बाद भी अब तक दुकानों का आवंटन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। नाइट बाजार के लिए बने दुकानों के कहीं कहीं दरवाजे टूटे हैं, चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस वक्त हम वाराणसी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं। यह फ्लाईओवर का एक ऐसा मिनी शॉप दुकान है जो पीएम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। 6000 करोड़ से बनी 54 दुकानों का सरकार के द्वारा ठेला फुमचा वालों को अलॉट करने की बात की गई, मगर सरकार के इस मनसे पे पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यह 54 दुकानों का श्रेया कंपनी को अलॉट किया गया, जो अभी तक विचाराधीन है। अभी तक अलॉटमेंट नहीं हो पाया है, प्रक्रिया पूरी चल रही है, मगर व्यवस्था दुर्व्यवस्था में बदली हुई दिखाई दे रही है। इस फ्लाईओवर के नीचे जो दुकानें बनी हैं, कहीं टूटी कहीं फूटी हुई हैं। रात ढलते हैं शराबियों का अड्डा दिखाई देता है, गंदगी की अंबार है। पीएम का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को लेकर के जिला प्रशासन कितनी संवेदनशील है, यह आने वाला कल बताएगा। तमाम गंदगियों के अंबारों के बीच दुर्व्यवस्थाओं का अंबार है। आपको सामने देखने को हमारे वीडियो के माध्यम दिखाई दे रहा होगा कि तमाम जो है दुकानें टूटी फूटी हैं। तमाम ऐसे अराजक तत्वों का बसेरा यह बना हुआ है। तमाम दुकानें तोड़ करके उसमें अपने प्राइवेट सामानों रखा जाता है। इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, दुर्व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदार अधिकारी कौन होगा, यह आने वाला कल बताएगा। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे। आप यहाँ पे हैं? हम लगभग 20 सालों से हैं यहाँ पे। फ्लाईओवर के नीचे दुकानें बनाई गई हैं, क्या कहना चाहते हैं? सरकार आपको दे रही है, नहीं दे रही? दुकानें सरकार दे नहीं रही है और प्राइवेट कंपनी को यहाँ के दे दी गई है, और हम लोगों को कोई स्थान यहाँ मिल नहीं पा रहा है। फ्लाईओवर के नीचे दुकानें बनाई गई हैं, इसकी व्यवस्था क्या है, कैसे चल रही है? इसकी कोई व्यवस्था नहीं, कोई निराकरण इसका नहीं हो पा रहा है। हम लोगों का बार बार सर्वे हो रहा है और कोई प्रकार की सफाई यहाँ नहीं है, और हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं, आए दिन पुलिस वाले मार के भगा दे रहे हैं। दुकानें भी टूटी हुई हैं, फ्लाईओवर के नीचे दुकानें बनी हैं, दुकानें बनी हुई हैं, मगर एक स्मार्ट सिटी कंपनी ली रही, स्मार्ट सिटी
श्रेया कंपनी को दे दी है। अब श्रेया कंपनी जो करे, आए दिन दारू ताड़ी लोग पी रहे हैं, आवागमन ज़्यादा हो चुका है। शाम को आके आप देख सकते हैं, रात्रि को 12-1 बजे आए दिन बवाल। चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के लखा मेले में शुमार नाटिमली की भरत मिलाप की लीला का हुआ भव्य मंचन। चारों भाइयों के मिलन के अद्भुत दृश्य को देखकर भक्त हुए भाव विभोर। प्रतिमा विसर्जन के स्थानों का पुलिस कमिश्नर द्वारा किया गया स्थलीय निरीक्षण। भदोही अग्निकांड के पीड़ितों की मदद हेतु कांग्रेस जन निरंतर है प्रयासरत। भोजन पानी की सुविधा कराई जा रही मुहैया। और भारतीय आवाम पार्टी द्वारा फिल्म आदि पुरुष का जमकर हुआ विरोध। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।